हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एडू केंद्र। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन 18, 19 एंड 20। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म 24 है। फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का जो सम है वो 24 है, और सिक्स टर्म एंड 10th टर्म का जो सम है वो कितना गिवन है, 44। तब हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें कौन कौन सी टर्म फाइंड करनी है? फर्स्ट थ्री टर्म्स हमें फाइंड करनी है। टू फाइंड A1, A2 और A3 हमें फाइंड करनी है थ्री टर्म्स। और हमें यहाँ से क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ टर्म, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, फोर्थ टर्म A4 प्लस एट्थ टर्म A8 इक्वल्स टू, इनका सम हमें गिवन है 24। सिमिलरली हमें क्या गिवन है इधर से, सिक्स टर्म A6 प्लस A10, इन दोनों टर्म्स का सम हमें गिवन है 44। ठीक है, तब हमें क्या फाइंड करनी है, इनकी फर्स्ट थ्री टर्म्स हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ से इसको राइट कर लेते हैं। A4 को हम क्या राइट कर सकते हैं, A4 को हम राइट करते हैं A प्लस 3D, और A8 को हम क्या राइट करते हैं, प्लस A प्लस 7D। वो कितना हमें गिवन है, 24। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। A प्लस A यहाँ से हो जाएगा 2A प्लस 3D प्लस 7D, 10D इक्वल्स टू 24। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो A प्लस 2 5 या 10, यहाँ बचेगा 5D इक्वल्स टू 24। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से A प्लस 5D इक्वल्स टू 24 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4। तो यहाँ से A प्लस 5D मेरा आ गया 12। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। A6 को मैं क्या लिख लेता हूँ, A6 को A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D विच इज़ इक्वल टू 44। A प्लस A 2A प्लस 9 5 14D इक्वल्स टू 44। यहाँ से भी मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। A प्लस क्या बचा, 2 7 जा 14, 7D इक्वल्स टू 44। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा। तो A प्लस 7D इक्वल्स टू 44 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। यहाँ से मेरा A प्लस 7D इक्वल्स टू, मेरी इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, ठीक है, दो इक्वेशन, A प्लस 5D इक्वल्स टू 12, दूसरी इक्वेशन है A प्लस 7D इक्वल्स टू, यहाँ पे आप दो वेरिएबल हैं A और D। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, जिससे हमारा एक वेरिएबल A और A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे यहाँ से क्या होगा, D की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देन D की वैल्यू को इनमें से मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूँगा, तो वहाँ से मुझे A की वैल्यू मिल जाएगी। और किसी भी टर्म्स को फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म और D चाहिए। ठीक है, तो वहाँ से मैं क्या करूँगा, A और D की वैल्यू मुझे यहाँ से पता है, और मैं AP बना लूँगा, फर्स्ट थ्री टर्म्स यहाँ से फाइंड कर लूँगा। तो यहाँ से क्या करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन इज A प्लस 5D इक्वल्स टू 12, सेकेंड इक्वेशन इज A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। अब यहाँ क्या करें, बाई एलिमिनेशन मेथड, क्या करेंगे, बाई एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे इनके, यहाँ प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल, A कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस 7D प्लस 5D माइनस 2D इक्वल्स टू माइनस 22 प्लस 12 माइनस 10। ठीक है, यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से D क्या हो जाएगा, D इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, 2 5 जा 10। ठीक है, तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से
डी की वैल्यू आ गई 5, तो यहाँ से डी मेरा क्या हो गया, डी मेरा आ गया 5। अब देखो, अब डी की वैल्यू को मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूँगा, ठीक है। डी की वैल्यू को, मेरे डी तो फाइंड हो गया, अब डी की वैल्यू को मैं यहाँ किसी भी एक इक्वेशन में पुट करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो यहाँ से मेरी डी की वैल्यू है और मुझे यहाँ से ए फाइंड हो जाएगा, ठीक है। पुटिंग d equals to 5 in equation first, we have equation first is a plus 5d equals to 12, a plus 5 into d की वैल्यू 5 equals to 12, a plus 5 5 जा 25 equals to 12। अब यहाँ से a की वैल्यू मुझे फाइंड करनी, तो a क्या, 25 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 25, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -13। तो यहाँ से मेरी a की वैल्यू क्या आ गई, -13। अब मुझे d भी फाइंड हो चुका है मेरा, और a भी मेरा फाइंड हो चुका है। अब मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है a1, a2 और a3। a1 मेरा क्या है, a1 मेरा -13 है, a2 क्या होता है, a प्लस डी, a मेरा -13 प्लस डी मेरा 5, -13 प्लस 5 -8, a3 क्या होता है, a2 प्लस डी, a2 क्या है मेरा भी फाइंड हुआ -8, d क्या है 5 -3। तो मेरी फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई है, -13, -8 और -3। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं, therefore first 3 terms of AP are -13, -8 and -3। आंसर, ये हमारा आंसर आ चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। Subba Rao started work in 1995 at annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? सुब्बा राव ने 1995 में एक काम स्टार्ट किया और उसकी 1995 में उसकी एनुअल सैलरी थी 5,000 रुपीज़, और उसके बाद उसको हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिला। मीन्स उसकी हर साल 200 रुपये क्या हुआ, उसकी सैलरी इंक्रीज हुई। अब ये पूछ रहा कि कौन से साल में सुब्बा राव की सैलरी 7,000 हो जाएगी, ठीक है, कौन सा साल होगा वो कि जब उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया आपने कि सुब्बा राव ने 1995 में एक काम स्टार्ट किया, तब उसकी सैलरी, एनुअल सैलरी क्या थी, 5,000 रुपीज़ थी, और उसके बाद उसको हर साल 200 रुपये उसको इंक्रीमेंट मिला। तो कौन सा साल ऐसा होगा जब उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, यानी कि हमें क्या निकालना है, कौन सा साल, नंबर ऑफ ईयर निकालना है, एन निकालना है मैंने यहाँ से। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एनुअल यहाँ से लिख लेते हैं, एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी ऑफ सुब्बा राव इन ईयर 1995 कितना था, 5,000 रुपीज़, ठीक है। और इंक्रीमेंट रिसीव्ड एवरी ईयर उसको कितना मिलता है, यहाँ से इंक्रीमेंट रिसीव्ड एवरी ईयर वो कितना था, 200 रुपीज़। 5,000 सैलरी थी पहले साल 1995 में, और जब 1996 में होगा उसका हर साल उसका 200 रुपये इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। अब ये हर साल उसको 200 रुपये ऐड होते हैं, इसका मतलब ये एक एपी फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेते हैं। अब यहाँ सैलरी ऑफ सुब्बा राव इन 1995 कितनी थी, 5,000 रुपीज़। अब सैलरी ऑफ सुब्बा राव 1996 में कितनी हो जाएगी, 5,000 प्लस 200 रुपये का उसका
इंक्रीमेंट लगा तो कितना हो जाएगा 5200 रुपीज़। अगर मैं उसकी 1997 में देखो तो उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, जो उसकी 1996 में थी उसमें प्लस 200 और ऐड हो जाएगा, 200 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5400 रुपीज़। अब ऐसा कौन सा साल होगा जब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 होगी? कौन सा साल होगा? लेट कि वो nth ईयर है, तो यहां से हम लेट कर लेते हैं कि लेट आफ्टर nth ईयर्स हिज सैलरी विल बी 7000 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक एपी फॉर्म हो रही है। एपी देखते हैं तो पहले साल उसकी 5000 थी, दूसरे साल उसकी 5200 और तीसरे साल उसकी सैलरी कितनी हुई 5400 रुपीज़ हुई। ऐसे ऐसे उसकी सैलरी कहाँ पहुँच गई 7000। ठीक है, अब कौन से ईयर में उसकी सैलरी क्या होगी 7000 होगी, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है, वो कौन सा साल था, तो n निकालना हमने से। तो यहाँ से सब लेट कर लेते हैं। अब a हमारी कितनी है, a हमारी फर्स्ट टर्म है, तो a हमारा ये है, ये A2 है, ये A3 है और ये AN है। ठीक है, तो a यहाँ से आया 5000 और यहाँ से d क्या आया, d तो वही होगा जो एवरी ईयर उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से देखो ये होगा A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A2 हमारा क्या है 5200 माइनस A1 5000 विच इज इक्वल टू 200। तो यहाँ से मेरा D क्या आ गया 200 आ गया। ठीक है, AN मुझे गिवन है 7000। ठीक है, और यहाँ से मुझे N फाइंड करना है, N फाइंड मुझे यहाँ से करना है। AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ से मेरे पास AN भी है, A भी है और D भी है, यहाँ से मैं N फाइंड कर लूँगा। ठीक है, तो AN मुझे गिवन है 7000 इक्वल्स टू A क्या है मेरा, A फर्स्ट टर्म है 5000 प्लस N माइनस 1 D है 200। ठीक है, अब यहाँ जो आपको 5000 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7000 माइनस 5000 इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 200। 7000 माइनस 5000 यहाँ से आता है 2000 इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 200। अब 200 यहाँ मल्टीपल में है, इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2000 डिवाइड बाई 200 इक्वल्स टू N माइनस 1। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 10 जा 20, तो यहाँ क्या आ गया 10 इक्वल्स टू N माइनस 1। अब यहाँ N माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 1 इक्वल्स टू N, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 इक्वल्स टू N। तो यहाँ से N की वैल्यू मुझे मिल गई 11। तो यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ 11th ईयर में उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 7000 हो जाएगी। ठीक है, तो N की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई 11। तो यहाँ से राइट कर लेते हैं, सो इन 11th ईयर हिज सैलरी विल बी रुपीज़ 7000। ये आप आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। रामकली saved ₹5 in the first week of the year and then increased her weekly saving ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become 20.75 rupees, 20 रुपीज़ 75 पैसा उसकी nth वीक में हो रही है, तो फाइंड n हमें यहाँ से फाइंड करना है कि रामकली मनी सेव करती है, तो फर्स्ट वीक में वो 5 रुपीज़ को सेव करती है, जैसे हम बैंक में सेव करते हैं। सपोज रामकली ने 5 रुपीज़ सेव किए,
किसी ईयर के पहले वीक में, और उसकी फिर हर वीक में उसके 1.75 रुपीज़ क्या होते हैं, उसके इंक्रीज होते, उसकी सेविंग में 1.7 रुपीज़ इंक्रीज हो जाते हैं। तो इन nth वीक में उसकी जो सेविंग है वो 20 रुपीज़ 75 पैसा हो जाती है। तो कौन से वीक में होगी वो n हमें यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। ठीक है, साल के पहले वीक में वो 5 रुपये सेव करती है। अब उसको एवरी वीक हर सेविंग, अब एवरी वीक उसकी सेविंग इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज्ड बाय ₹1.75। एवरी वीक उसकी सेविंग इंक्रीज होती बाय 1.75 रुपीज़। अब उसकी हम निकालते हैं। अब देखो, अब ये कांस्टेंट है, हर वीक उसका 1.75 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये एक एपी फॉर्म कर रही है। तो यहाँ से लिख लेते हैं, अब हर सेविंग इन फर्स्ट वीक, यहाँ से कितना है 5 रुपीज़। और सेकेंड वीक में क्या होगी, हर सेविंग, अब सेकेंड वीक में अगर हम सेकेंड वीक का निकालें तो 5 रुपीज़ प्लस 1.75 रुपीज़ कितना हो जाएगा 6.75 रुपीज़। और थर्ड वीक में कितनी हो जाएगी, थर्ड वीक में कितनी हो जाएगी, जितनी सेकंड वीक में थी 6.75 प्लस 1.75, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, 6.75 और 1.75, 5 + 5 0, 7 + 7 14, 1 15, 1 6 1 7 1 8, 8.5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8.5 रुपीज़। तो थर्ड वीक में उसकी सैलरी क्या हो गई 8.5 रुपीज़। तो यहाँ पे ये एक एपी फॉर्म कर रही है। देखो कैसे, अगर उसकी सेविंग हर वीक्स एक कांस्टेंट अमाउंट में इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो ये एक एपी फॉर्म करेगी। तो एपी होगी पहले वीक में 5, सेकंड वीक में 6.75 और थर्ड वीक में 8.5 रुपीज़। ऐसे ऐसे उसकी nth वीक में हमें गिवन है कि कितनी हो रही है 20.75 रुपीज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से ये मेरा A2, A3 और AN हमें गिवन था nth वीक। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म मेरी क्या है 5 है, फर्स्ट नंबर क्या है 5 है। D, यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, ये तो फिक्स है 1.75। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। तो सेकेंड टर्म क्या है A2 माइनस A1, तो 6.75 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 1.75। तो 6 में से 5 को माइनस करते 1 और 7 5, तो ये क्या आ गया D क्या आ गया, यहाँ से D आ गया 1.75। AN हमें गिवन है 20.75 और हमने N यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, A मेरा 5 है, D 1.75, AN मुझे गिवन है और मुझे N फाइंड यहाँ से करना है। ठीक है, टर्म फाइंड करने का जनरल फॉर्मूला होता है AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ से मुझे AN पता है, A मुझे पता है, D मुझे पता है, N मुझे फाइंड करना है। ठीक है, और सारी वैल्यूज़ को, ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो AN है मेरा 20.75 इक्वल्स टू A फर्स्ट टर्म 5, N माइनस 1 मुझे फाइंड करना है, D क्या है, अभी D निकाला था हमने 1.75। अब ये देखो 5 इधर से ट्रांसफ़र होगा यहाँ, तो ये 20.75 माइनस क्या हो जाएगा 5 इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 1.75 हो जाएगा। अब 20.75 में से 5 को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 15.75 इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक है, अब देखो अगेन 1.75 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या होगा
15.75 डिवाइड बाई 1.75 इक्वल्स टू n-1। यहाँ पे डेसिमल प्लेस सेम प्लेस पे देखिएगा, यहाँ पे भी सेम प्लेस पे है तो कैंसिल कर देंगे यहाँ से, और कैंसिल ये हो जाएगा तो इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 3 जा 15, 2 25, 5 5 जा 25, अगेन 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 25, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे क्या बचा मेरा, देखिए यहाँ पे मेरा बचा, इसको नीचे लिख लेता हूँ मैं 15.75 ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अगेन 5 से, 5 7 जा 35, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, ये है 315/35, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 1 15, 5 3 जा 15, तो अब 7 9 जा क्या आया 63। तो मेरा यहाँ से क्या बचा, मेरे यहाँ से बचा, यहाँ पे मेरा हुआ 9 इक्वल्स टू n-1। अब 1 माइनस का है, ट्रांसफ़र होगा तो 9 + 1 इक्वल्स टू n, 9 + 1 कितना होता है 10, तो यहाँ से 10 इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी और n की वैल्यू मुझे मिल गई है। तो n क्या था मेरा, नंबर ऑफ वीक से, तो कितने में 10th वीक में उसकी किसकी, रामकली की जो सेविंग्स हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20.75, ठीक है। 10th वीक में कितनी हो जाएगी 20.75। तो लिख लेते हैं, यहाँ से आंसर लिख लेते हैं। Therefore, in 10th week, Ramkali's saving will be ₹20.75। ये आंसर आ गया, ये क्या आ गया, आंसर हमने राइट कर लिया है। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत इजी थे, केवल हमने वैल्यूज़ को हमने फॉर्मूला में पुट करना था, किसमें, टर्म फाइंड करने वाले फॉर्मूले में, an के फॉर्मूले में हमने इसको पुट करना था। तो हमारी n की वैल्यू और जो भी वैल्यू हमें चाहिए होती है वो हम जनरल फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। कि आई होप आपको ये 3 के 3 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।